हेलो, वेलकम, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। आप सबका मेरी क्लास में वेलकम है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सी सेट। तो सी सेट की सीरीज में क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ABCD इज a square, 1 point on each of ABCD। ओके, ABCD एक स्क्वायर है। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं इसे। ABCD ABCD is a square, 1 point on each of AB and CD। AB और CD पे एक पॉइंट ऑन ईच एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच BC एंड DA। यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, टू ऑन BC एंड DA। ओके, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज 3 पॉइंट एज अ वर्टिसेस आउट ऑफ दिस। मतलब हिंदी में भी आप पढ़िए। देखो, AB और CD पे एक एक पॉइंट है, BC और DA पे दो दो पॉइंट है। ठीक है, अब इन सभी टोटल 6 ये डॉट हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट हैं। 6 डॉट से कितने त्रिभुज बना सकते हैं? देखिए, त्रिभुज बनाने के लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? आपको ट्रायंगल्स बनाने हैं तो सबसे पहले आपके पास होने चाहिए 3 ट्रायंगल, 3 डॉट्स होनी चाहिए। अब देखिए, 3 डॉट एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। ठीक बात। यहां हमारे पास तीनों डॉट एक लाइन में कहीं भी नहीं है। इसे हम कोलिनियर भी बोलते हैं। एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। आपको 3 डॉट मिल गई तो 3 डॉट से आपका ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब देखिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये एक दो मैंने वर्टिसेस, इसने बोला है कि डॉट्स को वर्टिसेस बनाना है। वर्टिसेस मतलब जो उसके कॉर्नर्स होंगे ट्रायंगल के, वो ये डॉट होंगी। मान लीजिए मैंने दो डॉट यूज कर ली। एक ट्रायंगल ये रहा। ठीक, मैंने एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। अब ये डॉट थी, अब मैं ये वाली लेके चलूं तो कितने हो गए इस तरीके से टोटल। अब देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए और काउंट कर लीजिए। बट 90 मतलब हाफ, 90 नहीं कहूंगा, 50% चांसेस ये होंगे कि जरूरी नहीं है आप सही आंसर निकाल पाए। बात समझ रहे हैं आप मेरी? कि जरूरी नहीं है कि आप सही आंसर निकाल पाए। तो फिर तरीका क्या है भाई? कि हमें तो सही आंसर निकालना है। सही आंसर निकालने का तरीका यह है कि यहां लगाएंगे हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का तरीका। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। देखिए 2023 का जो पेपर है, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसमें नंबर सिस्टम दबा के काफी क्वेश्चन दिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम एकदम दे दिया, पूरा भर के दे दिया कि भाई कई क्वेश्चन है जिनमें आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। तो यहां हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि यहां हमारे पास 6 हैं पॉइंट, 6 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जिनको आप वर्टिसेस मान सकते हैं। और इसमें से आपको लेना है 3 पॉइंट्स। देखिए यहां सिलेक्शन हो रहा है कि 3 पॉइंट्स आपको लेने हैं। 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 6 पॉइंट्स में से आप 3 पॉइंट्स को लेंगे और उससे ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस केस में मैं ये लिख सकता हूं 6C3। 6C3 मैं इसे लिख सकता हूं। और 6C3 क्या होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, जो कि होगा आपका बराबर, इसको आप ब्रेक करेंगे, 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, जिसमें से आपका 3 फैक्टोरियल जो नीचे वाला है वो कैंसिल हो जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल बचेगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा आपका 3 2 1। तो ये कट करेगा 6 से, तो आपके पास आंसर आया 20। क्या ऑप्शन में 20 है? बिल्कुल है। आंसर आपका सी हो गया। बताइए, आपको समझ में आया? देखिए, अगर ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन कि 6 आपको बिंदु दी, 6 पॉइंट दिए, 6 पॉइंट से 3 पॉइंट आपको चाहिए होते हैं। या तो आप इसमें ड्रॉ कर लीजिए फिगर में, आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बट करने में क्या होता है, कहीं ना कहीं या तो आप एक्स्ट्रा गिन देंगे, कहीं ना कहीं आप कम गिनेंगे। इस स्थिति को, इस सिचुएशन को हम ना चाहें, हमारा आंसर गलत ना हो, इसलिए बेहतर ऑप्शन होता है हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हम 6 पॉइंट्स में से हमने 3 सेलेक्ट करने हैं और 3 सेलेक्ट कर लिए तो हमारा आंसर आ गया ये।
इस तरीके से हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का शायद बेसिक फॉर्मूला भी नहीं मालूम होगा, तो उनके लिए मैं ये बता देता हूं कि जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं इसके ठीक है, देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, शॉर्ट में हम इसे पी एंड सी बोलेंगे। ठीक है, पी एंड सी का एक सबसे पहला फॉर्मूला आप ये समझ लीजिए, ये होता है आपका एन पी आर। आपको ये कई जगह लिखा दिखेगा एन पी आर, इसका मतलब होता है कि एन है टोटल, उसमें से आर आपने सेलेक्ट किया, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है। इसको ब्रेक करते हैं तो हम लिखते हैं, देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल तो फिर एक स्पेसिफिक क्लास में ही बताया जा सकता है, आपको समझाया जा सकता है, बट मैं आपको यहाँ सिर्फ फॉर्मूले का ब्रेकअप बता देता हूँ कि जब कभी आप ऐसे लिखेंगे तो कैसे करेंगे। एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को ब्रेक करने का तरीका देखिए, एन फैक्टोरियल है, जैसे मान लीजिए एन फैक्टोरियल है, इसकी जगह मैं ये ले लेता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि 5 फैक्टोरियल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जो भी आपको फैक्टोरियल में दे रखा है उससे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे वाले क्रम में आप जाइए 1 तक, ये मल्टीप्लीकेशन आपका फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए सेकंड फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, जो अभी हमने यूज किया है वो है आपका एन सी आर। ये होता है आपका एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ एक चीज जो जुड़ती है वो ये है आर फैक्टोरियल, जो नीचे होता है वो अलग से जुड़ जाता है। बात समझ में आई आपको मेरी? ठीक है, अब देखिए उस क्वेश्चन को, देखिए 6 हमारे पास पॉइंट थे, उसमें से 3 सेलेक्ट किए, तो इस तरीके से हमने लिखा, सॉल्व किया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अगर फॉर्मूला मालूम है तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है,